नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन में वैकेंसीज़ निकल के आ चुकी हैं। ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ रहने वाली है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो बने रहे लास्ट तक के हमारे साथ। और इससे पहले बताना चाहेंगे कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों ये देख रहे हैं कि ये नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है वह ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो वैकेंसीज निकल के आई हैं हम सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर प्रोवाइड करे गए हैं आपको इस नोटिफिकेशन में। साथ ही यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिश जो है 20/12/2024 को इस नोटिफिकेशन को पब्लिश करी गई है। साथ ही में यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे बताया कि भारत के नागरिक होनी चाहिए जो भी आवेदक होंगे। साथ ही में योग्यताएं जो मांगी गई है वो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, और साथ ही में कंप्यूटर का ज्ञान जो बेसिक नॉलेज होता है कंप्यूटर का वो मांगा गया है आपसे। साथ ही तीसरे नंबर पॉइंट में बताया गया कि अभ्यर्थियों की आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से इसको काउंट किया जाएगा ठीक है, और उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को अंग्रेज़ी या हिंदी भाषा पढ़ने लिखने का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है जो चीज़ें देख रहे हैं कि आपका जो काम रहेगा वो काम रहेगा आपका कि NYKS की योजनाओं और पहलों का मूल्यांकन करना, सामग्री का प्रारूपण करना, भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए अनुसंधान कार्य करना, NYKS की पहल में युवाओं की भागीदारी और उसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्र जो होता है जो भी काम होगा उस पर यहाँ पे विषय उसमें बता दिया गया आपको कि कार्यक्रमों की गतिविधियों के प्रस्ताव को, साथ ही में कार्यक्रम गतिविधि रिपोर्ट की तैयारी करना, ठीक है, आवश्यकता अनुसार NYKS के कार्यक्रम अनुभाग की सहायता करना, और साथ ही में सौंपे गए सभी कार्यों को संभालना NYKS के सक्षम पदाधिकारी द्वारा उसे जारी किया जाएगा। ठीक है, जो आपको काम मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो या भत्ता वगैरह जो भी होगा आपको इसमें बताया गया है 7वें नंबर पॉइंट पे कि व्यक्ति किसी भी प्रकार के भत्ते या आवास सुविधा का हकदार नहीं होंगे, जैसे महंगाई भत्ता, आवासीय, निजी स्टाफ, CHS से चिकित्सा आदि जो होती है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगी। ठीक है उसके बाद आगे बताया गया आपको कि व्यय विभाग के दिनांक 9/12/2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना बताया कि अनुसार कार्यभार ग्रहण करने या उससे पूरा होने पर कोटि ATA DA स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो वेतन रहने वाला है पारिश्रमिक वो 40,000 रहने वाला है। केवल 40,000 रुपये की एक निश्चित मासिक मानदेय होगी आपकी, जो कि वो स्वीकार्य है। अनुबंध अवधि के दौरान कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि नहीं होंगी। ठीक है, आपको केवल 40,000 पर मंथ मिलेगा जब तक कि आप इसमें काम करते रहेंगे। ठीक है, और बाद में जो होगा वो तो अभी नहीं कहा जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपको बताया कि व्यक्ति एक कैलेंडर वर्ष में आनुपातिक आधार पर 8 दिनों की छुट्टी के लिए पात्र होंगे। स्वीकार्य छुट्टी से अधिक अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। जब आप छुट्टी मारेगा तो आपको कोई पैसा इसमें फिर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 11 नंबर पॉइंट में बताया कि युवा पेशेवर की मासिक पारिश्रमिक से स्वीकार्य TDS काटा जाएगा। मांगे जाने पर संबंधित DDO द्वारा DTS प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम आपको बताने वाले कि किस तरीक़ा से आपको इसको आवेदन को भर करके भेजना है। ठीक है, 12 नंबर पॉइंट में बताया कि आवेदन कैसे करें। तो संलग्न प्रपत्र में विधित भरा हुआ आवेदन निम्नलिखित दस्तावेज के साथ जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया उसको मतलब साथ में मेल आईडी पर आपको मेल कर देना है। ठीक है, जो कि इस मेल आईडी पर आपको भेज देना है, जिसका भेजा जा सकता है, जिसका विषय NYKS में युवा पेशेवरों के लिए आवेदन होना चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मार्कशीट, अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई है तो। ठीक है, पहचान पत्र, जो फ़ोटो पहचान पत्र वो होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब इसमें कोई चीज़ें हैं तो आप इसमें अटैच कर सकती हैं और भेज सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। पता जो है वो हम आपको एक ठो और बताएंगे। ठीक है,
हमारे पास एक कटिंग और है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसीज निकल के आई है, ये नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन में 2 युवा पेशेवरों की नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करता है। नियुक्ति का विवरण जो हमने नीचे बताया है वो है, ठीक है। तो ये यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो भेजना है NYKS की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया गया, यहाँ से आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इसको 14 दिन के भीतर इस आवेदन को भर करके भेज देना है, ठीक है। यानी इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 31/12/2024 से पहले आपको भेज देना है, ठीक है। पोस्टिंग का स्थान रहेगा जो आपका काम का रहेगा, जहाँ पर आपको जॉब मिलेगी वो NYKS मुख्यालय नई दिल्ली में आपका काम रहने वाला है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है दोस्तों कि आपको किस तरीक़ा से चयन किया जाएगा, तो हम बता देते हैं। उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा, जो कि संविदा के आधार पर रहने वाला है। चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या उसके बाद NYKS में किसी भी पद पर नियमितताकरण की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। उसके बाद बताया कि उपयुक्त पद के लिए आवेदन करने से उम्मीदवार उसके लिए पात्र नहीं हो जाता। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव आदि की आवश्यकताओं को ध्यान से पढ़ना चाहिए और खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे उस पद के लिए पात्र हैं या नहीं है। तो अपूर्ण आवेदन या बिना सहायक दस्तावेजों को स्पष्ट दस्तावेजों के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको जो भी चीज़ें मांगी गई है वो साथ ही में आप जो भी कुछ भर करके भेजिएगा वो अच्छे से स्पष्ट होनी चाहिए, तो नहीं तो फिर आपका आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बताया गया आपको कि ऐसे किसी भी दस्तावेज को पुनः प्रस्तुत करने के संबंध में कोई भी सूचना अनुरोध NYKS द्वारा नहीं किया जाएगा। इसीलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और आवेदन के साथ सभी दस्तावेज और जानकारी को प्रदान करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, चयनित के बारे में बता देते हैं। यदि चयनित उम्मीदवार अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है आपको बता दें, और आपको डिटेल्स में ये जानकारी चाहिए तो डिटेल्स में आप इस वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर यहाँ पे एक से मतलब ज़्यादा ही आवेदन आ जाता है तो सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से होगा, ठीक है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे www.nyks.nic.in पर जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जानकारी कैसा लगा दोस्तों हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो भी हमें बताइए। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।